बड़ी खबर आ रही है लक्सर से, जहां पुत्र ने ही किया पिता का कत्ल। खानपुर पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा, तमंचा बरामद। लक्सर खानपुर हरिद्वार जनपद के खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हस्तमौली गांव में हुई एक दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस के मुताबिक 45 वर्षीय मलखान की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही बेटे ने की थी। ये सनसनीखेज खुलासा रविवार को एसएसपी हरिद्वार ने किया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर उसके पास से वारदात में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया है। इस महत्वपूर्ण खुलासे पर पुलिस महानिदेशक गढ़वाल परिक्षेत्र द्वारा खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए तथा एसएसपी हरिद्वार की ओर से 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। 23-24 की रात हस्तमौली गांव में 45 वर्षीय मलखान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जैसे ही सूचना मिली, खानपुर थाना पुलिस सुबह 4:30 बजे मौके पर पहुंच गई। वहां मलखान अचेत अवस्था में मिला, जिसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने तत्काल फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद मृतक की पत्नी मालती देवी की तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और जांच शुरू हुई। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और पूछताछ में सामने आया कि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि खुद उसके पुत्र ने की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया है। खुलासा करने वाली टीम। घटना का सफलतापूर्वक खुलासा करने वाली टीम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रविंद्र शाह, वरिष्ठ उप निरीक्षक अशोक सिरस्वाल, दरोगा समीर पांडे, उपेंद्र सिंह, भजराम चौहान, कल्पना शर्मा, भीम सिंह, अरविंद, ट्रुपेंद्र सिंह, अशोक, दीपक भारती शामिल रहे। एसएसपी हरिद्वार ने टीम की सराहना करते हुए इसे उत्कृष्ट पुलिसिंग का उदाहरण बताया। इस खुलासे से न सिर्फ ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है, बल्कि पुलिस की तत्परता पर भी भरोसा बढ़ा है। 30 की रात्रि और 24 की अर्ली मॉर्निंग हस्तमौली गांव खानपुर थाने के अंतर्गत मलखान सिंह जो घर के बाहर सो रहे थे, उनके उसके सीने पर गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ये पुलिस के संज्ञान में जब ये मामला आया था, पुलिस ने तत्काल फॉरेंसिक टीम के माध्यम से और हमारी थाना पुलिस एसपी ग्रामीण खुद मौके पर गए थे। तो वहाँ जाके जो घर के पेशेंट्स के बारे में और क्योंकि ये मृतक घर के बाहर सो रहा था, इसको लेके गांव में असुरक्षा का भी एक माहौल बन गया था। उसको देखते हुए पुलिस ने, क्योंकि इसको शीघ्र खुलासे की पुलिस को उम्मीद भी थी और पुलिस इस दिशा पर लगातार काम कर रही थी, तो पुलिस ने 2 चीज़ों पर इस पर ध्यान दिया। एक तो जो मृतक है उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, दूसरा उसकी कोई ऐसी कोई रंजिश तो नहीं चल रही, उसके बारे में भी पुलिस ने लगातार जो पूछताछ अपनी करी। मैनुअल पुलिसिंग के माध्यम से जो हमारा मुख्य संदेह था वो पारिवारिक पृष्ठभूमि पर ही लगातार चल रहा था। तो इस क्रम में पुलिस के द्वारा जब परिजनों से लगातार पूछताछ की गई, तो मृतक का जो बड़ा बेटा सूरज, उसके क्रियाकलापों के बारे में पुलिस के ने लगातार पूछताछ जब की गई, तो ये बात प्रकाश में आई कि जो सूरज है वो उसका अपने पिता से लगातार मनमुटाव चल रहा था, और क्योंकि वो सोशल मीडिया में लगातार कुछ इस तरीके की चीज़ें अपलोड कर रहा था, उसको भी पुलिस ने संज्ञान में रखा था। जब अभियुक्त से पूछताछ की गई, इसके द्वारा घटनाक्रम को स्वीकार किया गया, अपने पिता की हत्या करना इसने स्वीकार किया, और जिस असलहे से इसने हत्या की थी वो भी पुलिस को इसने रिकवर कराया। पूछताछ में इसने ये भी बताया कि अपने पिता से इसका लगातार कई समय से मनमुटाव चल रहा था, और अपने पिता को क्योंकि इसके पिता कुछ काम नहीं कर रहे थे और लगातार शराब पीने के वो आदी थे, इसको लेके इनके घर में लगातार झगड़ा चलता था, और इसके साथ भी ये झगड़ा कंटिन्यू चल रहा था। उस दिन भी, घटना के दिन भी इसका पहले अपने पिता से झगड़ा हुआ था। रात के समय जब मृतक बाहर आंगन में सो रहा था, तो इसके द्वारा जो असलहा है उससे अपने पिता पर फायर करके उस असलहे को इसने गन्ने के खेत में छुपा दिया था। पुलिस ने उस असलहे को भी इससे रिकवर किया है। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। इसमें अन्य लोग भी अगर कोई शामिल है, इसको भी हम बहुत डीपली पूछताछ कर रहे हैं। आगे जो भी इसके परिणाम होंगे उससे आपका अवगत कराया जाएगा। दूसरा, नहर कोतवाली क्षेत्र में तो 25 हज़ार के अभियुक्तों की अरेस्टिंग की गई है, और ये पुलिस की कार्यशीलता और कार्यकुशलता के लिए भी ज़रूरी है। लगातार हम लोग इन अभियुक्तों के पीछे लगे थे, आज इनकी अरेस्टिंग की जा सकती है। ये भी एक अच्छी पूर्वी पुलिस ने की। संवेदनशील अभियुक्त मुकदमे को खोलने के लिए पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है, इसके लिए मैं इनको बधाई भी देता हूँ। और मेरी ओर से 5,000 रुपये और आईजी साहब की ओर से इसमें 25,000 रुपये इनको इनाम की घोषणा की गई है। बहुत अच्छे, क्योंकि समाज
रोटी में 25-25 हज़ार के दो इनामी जो लगातार फरार चल रहे थे और 307 वगैरह के मुकदमे में इनकी अरेस्टिंग की जानी थी, तो इनकी आज अरेस्टिंग की गई है। साहिल और आदित्य ये दो लोग हैं, चाव मंडी के हैं रहने वाले, इनके लिए अलग से प्रेस नोट आप लोगों को दिया जाएगा।